निर्वाचन आयोग के पास परमानेंट अधिकारी नहीं होते। 15 दिन का ट्रेनिंग देगा और इस 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद लास्ट के एक हफ्ता अपना पावर समझाएगा। जब किसी इंसान के पास पावर नहीं रहता है तो अचानक आता है। निर्वाचन आयोग के पास परमानेंट अधिकारी नहीं होते। डीएम उसका परमानेंट है, आरओ परमानेंट नहीं है। मान के चलिए कोई बड़ा अधिकारी है, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का वीसी है या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, बना देगा कि आप ही है आरओ रिटर्निंग अफसर। कहा हमें कुछ ना पता हो लो कैसे आरओ हो, तो कहा कोई बात नहीं, 15 दिन की ट्रेनिंग आ जाओ। 15 दिन का ट्रेनिंग देगा और इस 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद लास्ट के एक हफ्ता अपना पावर समझाएगा। जब किसी इंसान के पास पावर नहीं रहता है और अचानक आता है, तब कहता है कि आप बताइए तो यहाँ पे माहिस्मती और एक तरीका पूरा खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा खतरनाक। तो उसको आरओ बना दिया, किसी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह को उठा के प्रेजाइडिंग अफसर बना देता है, कहीं से उठा के बना देता है। कभी रजिस्ट्रार, जमीन लिखने वाला रजिस्ट्रार को कह देता है थोड़ा रुको, तुम शांति से रहो, तुम पहले यहाँ पर चुनाव में आके क्या करो, ड्यूटी करो। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल लोग को पोलिंग अफसर बना देता है। बटन में ही दाबो, एगो स्याही लगाएगा, एक आदमी रजिस्टर भरेगा। अब बैंक के कर्मचारियों को ले आके पोलिंग ऑफिसर 3 बनाता है कि मशीन उसीन में सप्लाई देगा। सरकारी मास्टर को मशीन में सप्लाई नहीं देने देता, एने उन्हें सप्लाई दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 होता है ना जी, तो अलग अलग ड्यूटी देता है। आई तो नेता के अपने भाई भतीजा रिश्तेदार होते हैं लोग, उसे क्या कहते हैं, पोलिंग एजेंट। तो सारा चीज सिस्टम आप समझ में आ गया। यहाँ पर ट्रेनिंग, पोलिंग अफसर लोग की ट्रेनिंग अलग होती है कि कैसे बक्सा लगाना है, कैसे मतदान देना है, कोई दूसरा आदमी ना देखे। उसमें जाके आप वोट डालिएगा तो दूसरा कोई नहीं देख पाता। अब गांव का आदमी इसे सीधा कहिएगा या फिर उसकी बेवकूफी कहिएगा, पैसा लेने के बाद उसी को वोट डाल देता है। अरे देखने थोड़ी गया है। आप आदत छुड़ाइए। नेता आपको धोखा देता है, आप धोखा नहीं दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? नहीं समझ में आया? तो आप जिस चीज पर आप बात, जैसे आप बताइए यहाँ आप क्या पढ़ने आए हैं, जीएस, आपको जीएस मिल रहा है, तो जिस चीज के लिए आप जाएंगे वो चीज आपको पक्का मिलेगा। अब आप बताइए लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके कोई कहेगा क्या कि हमारी एग्जाम पास हो जी, तो अरे भैया वहां पैसा मांग, वहां तो वित्त व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है। तो सबका डिपार्टमेंट है कि नहीं है? वैसे ही आप नेताओं पे किस चीज की बात करते हैं? अपने जाति की बात करिएगा, नेता आपके जाति के लिए खड़ा रहेगा। आपके जाति के किसी आदमी का कपार फूट जाएगा, तुरंत नेता थाना में फोन करेगा, हमारी जाति का है, कपार फूट गया है। टाका मत लगवाओ, वो छोड़ दो उसको, पहले फोरा जो है उसको फंसा दो। उसके खानदान में 5 गोली का पटना में पड़ रहा है, उसका भी नाम जान दो। समझ में आ गया? यही सब होता है। आपका कपार फूट गया, वो इलाज बाद में होगा, पहले फंसाओ यहाँ पर। आपने कभी एक अच्छे हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया है? नहीं, हॉस्पिटल खराब है। आपने कभी स्कूल के नाम पे वोट दिया है? नहीं। तो नेता को पता है आपके यहाँ कभी आके नहीं कहेगा कि हम यूनिवर्सिटी अच्छा बना देंगे, यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से कर देंगे, आपकी क्लास, आपके कॉलेज में हम प्रैक्टिकल में लैब व्यवस्था अच्छे से रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लैब वगैरह ठीक ठाक। आपने कभी दिया ही नहीं, तो उम्मीद मत रखिएगा। गलती आप करिएगा तो भुगतना आपको पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? आपको क्या चाहिए कोई मतलब नहीं। आप अभी भी देखिएगा ना, ये हो जाता है। लाख भाषणबाजी कोई कुछ भी करे, वोट डालने के समय में वो अपना जाति धर्म देख ही लेता है। फिर क्यों मांगते हैं कि नेता गड़बड़ कर रहा है? उसकी भी तो मजबूरी समझिए। आपने उसको काम के बदले दिया ही नहीं है, उसको डर है कि अगर स्कूल अच्छा बना दिया, आपको स्कूल चाहिए ही नहीं। आप उस हॉस्पिटल अच्छा बनाएगा, आपने हॉस्पिटल उससे मांगा ही नहीं था, आप मांगे थे उससे जाति धर्म। जाति धर्म दे दिया आपको। इवन की जब चुनाव में सीटें बढ़ती हैं तो यह देखा जाता है कि इस एरिया में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, उस जाति के व्यक्ति को टिकट दे दो। ऐसा भी होता है इलेक्शन। आप खुद से देखिए, ऐसा होता है जी। अरे बहुत सारा चीज होता है जो हम लोग बोलते नहीं है, तो बहुत सारा चीज यहाँ पता है हम लोग को कि क्या क्या होता है इलेक्शन में। लेकिन आदमी जानते हैं ना, जब थोड़ा सा पब्लिक, हम लोग थोड़ा सा पब्लिक फिगर हो गए हैं, सारा लोग ध्यान से देखते रहे, कह गए पूरा पोले खोल दिए यहाँ। तो समझ में आ गया कि नहीं?